जय भीम साथियों। तमिल एक्टर सूर्या ने नीट एग्जाम को खत्म करने के लिए आवाज उठाई है। वहीं बहुत से अन्य दिग्गजों ने भी नीट और मेडिकल में ओबीसी आरक्षण ना होने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक राष्ट्रीय एंट्रेंस एग्जाम होने के खिलाफ पिछले कुछ समय से आंदोलन हो रहा है। खासकर तमिलनाडु से बहुत जमकर आवाज़ उठी है। एक के राष्ट्रीय एग्जाम होना जिसमें स्टेट की पढ़ाई के मायने ना होना और आरक्षण ना लागू होने से SC ST OBC छात्रों के लिए नुकसान काफ़ी है। एक्टर सूर्या ने कहा कि नीट जैसी सामान्य परीक्षाएं हाशिए पर रहने वाले और सरकारी स्कूलों के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करती है। भारत जैसे देश के लिए जो भाषा और संस्कृति में विविधता पूर्ण है, ये तभी उचित है जब शिक्षा प्रणाली उसके राज्यों के हाथों में हो। इससे हम स्थायी समाधान देख सकते हैं। सूर्या ने अपने NGO अगारम फाउंडेशन की ओर से जस्टिस AK राजन की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय पैनल को एक पत्र भी सौंपा है, जिसे तमिलनाडु सरकार ने हाशिए के छात्रों और सरकारी स्कूल के छात्रों पर नीट के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था। पब्लिक चाहे तो आप लोग भी इस पैनल को पत्र लिख सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं neetimpact2021@gmail.com पर। इसके बाद से एक ट्वीट भी वायरल हो रही है काफ़ी, जो गुजरात MLA ट्राइबल लीडर छोटू भाई वसावा, सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप मंडल और मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन ने भी ट्वीट करी है। ऑल इंडिया कोटा में OBC आरक्षण लागू करें या #नीट बैन करें, राज्यों को स्वायत्तता दें, राज्य बोर्ड के छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री MK स्टालिन प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे तो नीट का मुद्दा उठाया गया था। पिछले 4 सालों में नीट के चलते जो मुश्किलें हुई हैं, उससे सबसे दुखद बात है कि कई प्रतिभाशाली बहुजन छात्रों ने आत्महत्या करी। ऐसा रहा है इस केंद्र सरकार के एग्जाम का उत्पीड़न। नीट के इतने अन्यायपूर्ण होने की कहानी हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। 2017 तक तो तमिलनाडु, जो देश में सबसे अधिक मेडिकल उम्मीदवारों की संख्या में से एक है, वहाँ 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर ही मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश निर्धारित हो जाता था। क्योंकि तमिलनाडु सरकारी स्कूल जो हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं, तो बहुजन छात्रों का मेडिकल कॉलेजेस में प्रतिनिधित्व जो है काफ़ी बढ़ने लगा। 2017 में जब नीट आया, जो कि CBSE के सिलेबस पर आधारित है, CBSE ज़्यादा तौर पर शहरी और प्राइवेट स्कूलों में पाया जाता है। इसके आने के बाद से तमिलनाडु के सरकारी स्कूल के बच्चों को काफ़ी मुश्किलें हुई। CBSE का सिलेबस पढ़ने के लिए प्राइवेट कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, जो बहुत से बहुजन परिवारों के लिए काफ़ी कठिन बात है। वही सवर्ण परिवार इजीली कर पाते हैं। इसी के चलते बहुजन मेडिकल उम्मीदवारों में निराशा और डर का माहौल है। पिछले 4 सालों से नीट के चलते मेडिकल कॉलेजेस में OBC आरक्षण, ऑल इंडिया कोटा में OBC आरक्षण ढंग से लागू ना होने की भी काफ़ी आलोचना हुई है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक ऑल इंडिया कोटा में OBC आरक्षण ना होने की वजह से पिछले 4 साल में 11,000 से ज़्यादा OBC सीट्स का नुकसान हुआ है। OBC समाज से 11,000 भविष्य के डॉक्टरों का हक छीना गया है। तमिलनाडु सरकार हो, वहाँ के अन्य राजनेता हो और वहाँ की संस्थाएं भी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी तक राहत नहीं दी है। नीट एग्ज़ाम बहुजन छात्रों पर क्रूरता से कम नहीं है। इसका जमकर विरोध होना चाहिए, इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि OBC आरक्षण भी नहीं लागू होता है इसकी वजह से। और बहुजन छात्रों को SC ST समाज से जो छात्र आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। उतनी विशेष अधिकार नहीं है कि वो प्राइवेट कोचिंग ले पाएँ। और ये बहुत दुखद है कि पायल ताडवी, अनीता जैसे बेहतरीन प्रतिभाशाली छात्रों को
आत्महत्या करनी पड़ी है। ये आत्महत्या नहीं है, ये संस्थागत मर्डर है, संस्थागत हत्या है, जो कि इस क्रूर ब्राह्मणवादी ढांचे की वजह से हुई है। तो इसके खिलाफ आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, नीट को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इस आंदोलन में शामिल होइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाखों लोगों तक लेके जाइए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, हम वहाँ भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जय भीम।